प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी ने भरतवंशी राजा परीक्षित जी के प्रश्न सुने और जब प्रश्न सुने तो सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ और जब सुखदेव जी बोले तो बा अक्षर से बोले। रामचरित में भी जब रचना बाबा तुलसी ने की तो बा से ही पन्नों गुरुपद पदों परा बा। और अगर वा से माने तो वरला नाम अर्थ संधान, यहां से रचना प्रारंभ। और सुखदेव जी क्या बोले? बकार ये ब्रह्म का बीज है और ब्रह्म के बीज के अक्षरों में पहला अक्षर है बकार। प्रस्तुत है श्लोक, क्या कहा? वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपाः। राजन, तुम्हारे प्रश्न वरीयानेषु उत्तमोत्तम है, उत्तम में भी उत्तम है। और तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, ये लोक हित करेगा, संसार का कल्याण करेगा, समूची सृष्टि का कल्याण करेगा। कई बार प्रश्न करने वाले भी चूक जाते हैं, लेकिन यदि प्रश्न अच्छा है तो उसका उत्तर भी बहुत अच्छा है। और यदि एक बात हम यह बोल दें कि प्रश्न का महत्व उत्तर की अपेक्षा अधिक है, प्रश्न कम शब्दों में होता है और उसका उत्तर अधिक शब्दों में। प्रश्न में ही वो सामर्थ्य है कि उत्तर देने वाले के संपूर्ण विचारों को प्रकट करवा लेता है केवल प्रश्न। तो प्रश्न हमेशा उत्तम ही करना चाहिए, अनावश्यक प्रश्न नहीं करने चाहिए। रामचरितमानस में सब कुछ जानते हुए भी भरद्वाज जी ने प्रश्न ही तो किया है, राम कवन प्रभु पूछो तू ही। तो राम के चरित्र के रूप में उत्तर है। आपने संवाद सुना होगा महाभारत में युधिष्ठिर जी का और यक्ष। प्रश्न ही तो उत्तम है, इसलिए उत्तर भी उत्तम है। और आजकल ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका कोई उत्तर होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो बहुत हल्का। महापुरुषों की सन्निधि में जाइए तो भी प्रश्न सोच समझ कर और गूढ़ प्रश्न होना चाहिए। तभी तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सुना चाहि रघुपत गुण गूढ़ा, कीन्यु प्रश्न मनो अति मूढ़ा। मूढ़ बनकर प्रश्न किया, लेकिन तुम्हारा प्रश्न इतना सटीक है, सार गर्भित है, उचित है, उपयुक्त है कि तुम भगवान के चरित्र सुनना चाहिए। राजन परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है और सबका कल्याण करेगा। तुम्हारे जैसा यदि श्रोता मिल जाए
तो वक्ता को परमात्मा के गूढ़ चरित्र प्रकट कर देने चाहिए। गूढ़ तत्व न साधु दुरावै, आरत अधिकारी जन पाप। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने कहा, ये जीव अपनी अवस्था बहुत लंबी मानता है, लेकिन जितनी अवस्था इसको मिलती है, आधी तो सोने में, नींद में ही चली जाती, आधी अवस्था। और अब आधी की जो आधी बचती है, वो जगत के व्यवहार में, कार्य में निकल जाती। थोड़ी बची तो वो अवस्था कुटुंब भरण, परिवार के भरण पोषण में ही निकल जाती। जीव सत्संग क्या करेगा, इसके मन में परमात्मा से संबंधित प्रश्न कब जागता, अर्थात नहीं जागता। एक जीवन की अवधि व्यतीत हो जाती है, लेकिन भगवान से संबंधित प्रश्न या आत्म कल्याण का प्रश्न नहीं जागता, और जगत के तमाम प्रश्न उत्पन्न होते हैं। निद्रिया ह्यक्ते नक्तम व्यवायेन चबावयः, व्यवहार में निकल गई, परिवार में निकल गई, भरण पोषण में निकल गई, दिवाचार्थे या राजन कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब भरण, परिवार के भरण पोषण में जीवन निकल गया। और जब देही के शरीर के पतन का समय आ गया, तब समय शेष नहीं रहता। तो परमात्मा की कृपा जीव को कैसे? इसलिए मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए, आत्म कल्याण के लिए एवं मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें बाल काल से ही परमात्मा का स्मरण अथवा उनकी ओर मुड़ जाना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। पता नहीं बुढ़ापा मिले न मिले। तस्मादार सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि। इसलिए प्रत्येक जीव को बड़े आदर के साथ परमात्मा का चिंतन, उनका स्मरण, उनका ध्यान, उनका मनन और उनकी कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, राजन कथा सुनोगे? परीक्षित जी बोले, कथा के लिए तो हमने राज्य त्याग दिया। सुखदेव जी कहते तो कथा सुनने के नियम है। परीक्षित जी ने जानना चाहा क्या नियम है, तो सुखदेव भगवान कहते हैं, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीत कर कथा में बैठे। एक तो आसन ये शरीर का जो हम लगाते हैं, है ना, और एक कोई कथा में आया तो ऐसे बैठा है। कोई खंबे को देखता है कहाँ है तो टेक लेके बैठा। आसन बंद धिया, क्योंकि जब मेरुदंड रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे तो हमारा मन भी एकाग्र हो जाएगा। 50% तो अपने आप हो जाएगा। आसन का ये महत्व है। और इसके बाद जब आसन ही सही नहीं, योग में 8 अंगों में एक अंग है आसन। यम, नियम और इसके बाद आसन। एक दूसरा अर्थ भी है, जहां तन है वहीं मन को एकाग्र करने की क्रिया का नाम आसन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम जो काम करें, हमारा मन उसी कार्य में पूरी तरह लग जाए। ये भी सबके साथ नहीं होता। कभी कभी
कुछ लोग काम दूसरा करते हैं और मन कहीं दूसरी जगह। उदाहरण के लिए कभी कभी कथा में होते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाते तो हैं, लेकिन जो मन है वो मोबाइल में लगा हुआ या इधर उधर भटक रहा, तो वो आसन नहीं है। जहां तन है वहीं मन को बैठाने की क्रिया का नाम आसन। सुखदेव जी कहते हैं आसन को जीत कर बैठे। और दूसरा शब्द है जित श्वासो। हमारी आपकी अवस्था आयु श्वास पर निर्भर है। जिंदगी के वर्ष हमें नहीं मिले, लेकिन श्वासें हमें गिनी हुई मिली। जल्दी खर्च कर लेंगे, जल्दी डेरा लेके चले जाएंगे, और देर में खर्च करेंगे तो लंबी आयु मिलेगी। प्राय अनुभव करना, जब कोई गलत कर्म करते हैं, चोरी इत्यादि करें, है ना, कोई भी अपराध करें, तो श्वास की गति अपने आप तेज हो जाती है, अर्थात आयु घटती है। जब श्वास की गति सामान्य गति से तेज हो जाए तो समझना कि अब हमारी आयु घट रही है। चाहे एक ही दिन घटे, लेकिन घटे, क्योंकि हमें श्वासें गिनी हुई मिलती, ना एक भी कम और ना एक भी अधिक। इसलिए श्वास को निरर्थक मत जाने। प्रत्येक श्वास में परमात्मा का स्मरण। तीसरा शब्द है जित संगो। संग माने आसक्ति, कामना। कामनाओं को जीत कर कथा में बैठे। अब ये नहीं कि यहां हम कथा में बैठे हैं और मन कर रहा है कि दोपहर में तो आज आइसक्रीम खाएंगे, तो इसका मतलब कथा के अमृत से तृप्ति नहीं हो रही है, तभी ये मन भाग रहा है। तो कामनाओं को, आसक्ति को जीत लीजिए और इंद्रियों को भी जीत करके, इंद्रियों को वश में करके कथा में बैठे। स्थूल रूप से परमात्मा का स्मरण और सूक्ष्म रूप में भी परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कीजिए। प्रेम से बोलो राधे। स्थूल ये जो दिखाई पड़ रहा है ये सब परमात्मा का स्वरूप है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो चिंतन है वो भी परमात्मा की ही प्रेरणा से है। ऐसा जब अनुभव करोगे तो सर्वत्र जगदीश का ही भास होगा। और इसी श्लोक का भाष्य रामचरित में है। राम जी हनुमान जी से कहते, सो अनन्य मन जाके असमत न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर स्वाम रूप भगवान। ये चर अचर स्वामी का रूप है और मैं इसका सेवक। इस प्रकार मन में धारणा जब बनाओगे। परीक्षित जी बोले, महाराज धारणा कैसे बनेगी जगत में जगदीश की, संसार में भगवान की धारणा कैसे बनेगी? तो भगवान के कमलवत चरणों के तलवे को पाताल मान लो। पाताल मानिए उसको, पाताल मेतस्य ही पाद मूलम। और इसके बाद भगवान की एड़ी नहीं होती है, उसके नीचे का जो भाग है उसको रसातल मान लो। इसी का भाष्य रामचरित में है। पग पाताल शीस निज धामा या अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महा।
मनुज रूप सचराचर स्वाम रूप भगवान। चर अचर जड़ जंगम स्थावर चेतन जितना भी है दृश्यमान जगत, ये सब मेरे ठाकुर जी का। ये जो नदियां हैं उस विराट पुरुष की नसें हैं। जो वृक्ष वनस्पतियां हैं वो उस विराट पुरुष परमात्मा के रोम हैं। और जो विवर हैं वो भगवान के ही नेत्रों के कर्ण के गोला हैं। जब इस प्रकार की कल्पना करोगे तब परीक्षित परमात्मा की कथा के तत्व को, रहस्य को जान पाओगे। प्रेम से बोलो राम। अब है तो कठिन विषय, और कलयुग में तो केवल कथा को मनोरंजन मान लिया। हमने तो आपको सार बताया, श्लोक तो बहुत है। भगवान का हास्य यही ऋतुओं का परिवर्तन है। भगवान के जो दर्शन हैं, भगवान के शरीर की जो हड्डियां हैं वही ये सारे पर्वत हैं, है ना। जब इस प्रकार की धारणा करोगे तब कथा का रस तुम्हें प्राप्त। इस प्रकार समझाया और कहा दूसरी बात कि कभी भी श्रोता को साधन एकत्र नहीं करने चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल तो कथावाचक भी मानते हैं कि जब तक एसी नहीं होगी हम कथा नहीं कहेंगे। और बोले आश्रम में रुकेंगे नहीं, हमारी रुकने की व्यवस्था किसी होटल में करो, बढ़िया, हमारा बनेगा नहीं, भवकाल नहीं बनेगा। और जबकि सुखदेव जी कहते हैं चीराण किम पथि न संति दिशंति भेक्षा। क्या ये वृक्ष जो हैं इन्होंने हमें वस्त्रों की जगह छाल देना बंद कर दिया? अरे वस्त्र नहीं हमें मांगने पड़ते या वस्त्र हमें नहीं चाहिए, इनके पत्ते वृक्षों की छाल ही तन ढकने के लिए पर्याप्त है। दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं। और सरिताओं ने क्या पानी देना बंद कर दिया? हमें निःशुल्क जल नदियों से प्राप्त हो सकता है। क्या रहने के लिए पर्वतों ने अपनी कंदराएं गुफाएं बंद कर ली? क्या सोने के लिए पत्थरों की चटाई पर्याप्त नहीं? जब प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है तो हमें धनी मानी व्यक्तियों की प्रशंसा व्यर्थ में क्यों करनी पड़ रही है? वही प्रशंसा के शब्द हम परमात्मा की प्रशंसा में क्यों न जोड़ दें? हम जगत में किसी के प्रभाव को स्वीकार करके उसकी प्रशंसा क्यों करें? कोई धनवान व्यक्ति हम उसके हाथ क्यों जोड़ें जब प्रकृति हमें दे रही? हम सो भी सकते हैं, हम कंदराओं में रह भी सकते हैं, हम छाल पहन भी सकते हैं, भूख मिटाने के लिए वृक्षों के फल पर्याप्त हैं। क्या कंदमूल फल नहीं है? तो एक साधक फिर क्यों नाना प्रकार के साधन खोजता है? देखिए ये सुखदेव जी महाराज कहते हैं, और जो साधन खोजता है, जो साधन जुटाता है वो साधु नहीं है। उसकी साधना कभी पूर्ण नहीं होती। प्रेम से बोलो राधे राधे। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी संकेत दिया, यह सब साधन तय नहीं हुई और प्रभु की कृपा पाव कोई कोई। साधु को साधन नहीं साधना पर विश्वास करना चाहिए। जितने साधनों में जीवन जियोगे, साधना और जीवन उतना ही दुखी हो जाएगा और साधना का पथ नष्ट हो जाएगा। प्रेम से बोलो ना।